नमस्कार मित्रों। आइए, हमारी आपकी बातचीत तो चल ही रही है, चर्चा चल ही रही है। तो मकर लगन या राशि तक हमारी आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। आज बारी है कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, परिचय कैसा होता है, समाज में कैसे जाने जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अब मुझे शुरू में ही कहना पड़ता है, मैं अंत में भूल जाता हूँ कि यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो आइए बात करते हैं कुंभ लगन की। तो मैं हर वीडियो में निहारिका की, मतलब पुंज कहिए, निहारिका कहिए, आसमान में देखेंगे तो ये राशियां ऐसी दिखती हैं। माफ कीजिएगा। तो कुंभ लगन को आप देखेंगे तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कलश भी कह सकते हैं आप। तो आप आकाश में देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक व्यक्ति बाएं हाथ में घड़ा पकड़े हुए और उसके बैकग्राउंड में काफी जल है। ऐसी एक राशि आपको नजर आएगी, उसे कुंभ लगन कहते हैं, तो उसे कुंभ राशि कहते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों, हमारे मुनियों ने जो भी देखा होगा, निर्णय किया होगा, तो उसके आधार पर ये आज तक संसार में चलते आ रहे हैं, हम उस मापदंड को लेकर, और सही भी है। तो कुंभ लगन के लोग जो होते हैं, देखिए शनि की दूसरी राशि, पहली राशि मकर, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 10 नंबर की, और 11 नंबर की राशि है कुंभ। मगर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के जीने की शैली में, दोनों के जीने के अंदाज में बहुत अंतर है। जहां मकर लगन के लोग, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वो थोड़े से समाज से या अपने आप से रहस्यमय जैसी जिंदगी जीते हैं, मगर ये नहीं होते ऐसे। ये बहुत उत्साह से, बड़े सम्मान से, हर चीजों में ध्यान, हर चीज में इंटरेस्ट लेने वाले, मतलब रुचि लेने वाले, हर जगह आपको ये राशि उपस्थिति देती दिखेगी। तो 2-3 राशियां हैं, मैं पीछे भी दो दो राशियों को शायद बोल चुका हूं, तुला और धनु लगन। लेकिन सबके स्वभाव में फर्क जरूर रहता है। तो ये लोग थोड़े छरेरे बदन के होते हैं, लंबे तगड़े। अब घर में माँ बाप पहले से छोटे हैं तो उनकी अपेक्षा ये थोड़े बड़े रहेंगे जरूर, और आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, बोलचाल भी, भाषा भी अच्छी होती है इनकी। कुल लेते के ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, और ये किसी भी क्षेत्र में जाना ये पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये फिल्म लाइन के क्षेत्र में ज्यादा सफल राशि होती है कुंभ लगन की, और फिल्म लाइन में भी एक्टर बन जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। और चित्रकला वगैरह में, मतलब स्टेज बनाना, चित्रकला वगैरह में इतने रहते, मोस्ट प्रॉब्ली एक्टर हो जाते हैं। उसका कारण है कि इनकी एक राशि, इनके कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र प्रधान ग्रह हो जाता है, और शुक्र जो होता है एक्टिंग का, वैभव का, डेकोरेशन का, इन चीजों का कारक हो जाता है। लेकिन चूंकि शनि से कनेक्टेड है तो ये एक्टर ही ज्यादा बन जाते हैं। चौथे घर में एक राशि आती है वृषभ, और भाग्य स्थान का मालिक हो जाता है तुला। तो 2 राशियां शुक्र के इनकी होती है, और कर्म स्थान पे मंगल की राशि आती है, तो ये उत्साहवर्धक भी होते हैं, एनर्जेटिक जिसको कहते हैं। तो इनके जीवन में आप देखेंगे काफी उत्साह से जीवन जीते हैं, और एक्टर बन जाते हैं, राजनीति में भी जाते हैं, क्योंकि राजनीति की भी कई राशियां इनकी सही सटीक बैठती हैं, उसमें भी जाते हैं, वहां भी कमाल करते हैं। नौकरी पेशे वगैरह में भी हैं तो वहां भी ये एनर्जेटिक बने रहते हैं, और मकर राशि की तरह उदासीनता नहीं रहती।
काफी ये लोगों से मिलना जुलना और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे दिखना, मतलब अपने पर्सनालिटी का ये पूरी तरह ख्याल रखते हैं कि टाई कहाँ है, कोट कहाँ है, बाल कहाँ संवरे हैं, यदि चश्मा लगाते हैं तो कहाँ चश्मा लगना चाहिए। ये इनको बखूबी, मतलब इसमें ये कह लीजिए कि ये डीप थिंकर हो जाते हैं एक तरीके से अपनी पर्सनालिटी को लेके। बाकी लग्नों में ऐसा नहीं, ये इनमें ही पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं ये, लेकिन अपने आप को निखार लेते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो थोड़ी सी इनके अंदर हीन भावना भी रहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थोड़ा ये कलर ऐसा दिख रहा है, कोट का कलर या ये चीजें मैच नहीं कर रही, तो उसमें ये जीते हैं, मतलब अपनी पर्सनालिटी के निखार के साथ जीतते हैं। और समाज में हर क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी रखते हैं, लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, मित्र मित्र बनाना, तो समाज को ये बेहतर समझते हैं। अब देखिए यही बात खासियत है राशियों की। मकर राशि जहां अपने आप को थोड़ा एकांत रखती है, ये नहीं रहते, ये भी रहते हैं मगर एकांत नहीं रखते अपने आप को, ये थोड़े शांतचित होते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं आपके साथ, लेकिन थोड़े अंदर से शांतचित होते हैं ये। लेकिन बाकी चीजें इनकी एनर्जेटिक होती हैं, अपना काम बड़े उत्साह से करते हैं, पत्रकार बन जाएंगे तो वहां भी रहेंगे, लेखनकार बहुत अच्छा कर लेते हैं, वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है, संतुलित वाणी होती है। लेकिन चूंकि कुछ शनि के भी गुण पाए जाते हैं कुछ, तो इनमें भी वो थोड़ा कई बार अधिक क्रोध आना या चिड़चिड़ापन आ जाना, ये इनके पास भी रहता है, लेकिन ये उसको अगले 10-15 मिनट में मैनेज कर लेते हैं। इनसे कोई भाग के जाता नहीं है, मतलब ये लास्ट में इसको जैसे हल्की भाषा में मतलब पटा लिया तो पटा लेते हैं। तो कुल ले दे कि ये लोग इस धरा का बहुत अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, भौतिक और आध्यात्म में भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, उसमें भी रहते हैं और उसमें भी नॉलेज लेते हैं। कई बार देखा गया है कि ऊंचाई के अध्यापक हो जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक अध्यापक जिसको कहते हैं, गुरु ज्ञान जिसको कहते हैं, वो भी इनके अंदर पाया जाता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी छूते हैं। तो इनके अंदर कुल लेते के जिसको कहते हैं आज की भाषा में सर्वगुण संपन्न, वो ये राशि। गुरु इनका अच्छा हो जाता है तो ये काफी आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं, समाज को माया जीव आत्मा परमात्मा सिखाते हैं। शुक्र अच्छा हो गया तो फिर फैशनेबल हो जाते हैं, वो बढ़िया फैशन डिजाइनर हो जाते हैं। और एक्टर तो मैं बता ही चुका हूं, ये एक्टर अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि गंभीर राशि है, शनि महाराज गंभीर है, और शुक्र वो कहीं न कहीं कला, वैभव, डेकोरेशन इसका मालिक हो जाता है। तो दोनों का तालमेल बड़ा बढ़िया है और दोनों मित्र भी हैं। तो इसलिए देखा गया अक्सर ये फिल्म लाइन में बहुत सफल व्यक्ति पाए जाते हैं, चित्रकला में पाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये फिल्म लाइन में सफल पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां हमने देखी है, वो कुंभ लगन की ही हैं और फिल्म लाइन में काफी ऊंचाइयों पे हैं। आज के वर्तमान में भी नाम सबका गिनाने जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो काफी ऊंचाइयों प्राप्त करते हैं, राजनीति में भी रहते हैं तो सूझबूझ से जीवन जीते हैं। सामाजिक स्तर पे भी इनका जीवन अच्छा होता है। कुल लेते के जिसको कहते हैं कि मैनेज करने वाली एक राशि है, जो ये जानती है कि इस दुनिया में जीने के लिए क्या क्या चाहिए। पारिवारिक जीवन थोड़ा इनका सामान्य होता है, बहुत एडजस्टमेंट जब करते हैं आप तो भी थोड़े वो तो अब संसार है, वो सबका ऐसे ही चलता है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो लेकिन संतान के दृष्टिकोण से भी अच्छे होते हैं और मतलब संतानें इनको रहती हैं, उसमें भी खुशहाल रहते हैं। तो टोटली जो है ये एक बेहतर राशि है,
शनि की भी एक राशि है, लेकिन शनि कमाल करते हैं और बाकी प्लैनेट भी कमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर लग्न और हर राशि का जो अलग अलग 12 घरों में प्लैनेट बैठते हैं, उनका सबका बहुत विशेष महत्व होता है। एक राशि मकर है, इन्हीं शनि महाराज की राशि हो, मगर ये कुंभ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पाया जाएगा। और शायद एक दूसरे के साथ भी रहें तो मेल नहीं खाती, एक ही मालिक है दोनों राशियों का। तो कुल लेदे के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि काफी एनर्जेटिक, काफी संभावनापूर्ण और तरक्की भी अच्छी करते हैं। जवानी तक तो बहुत स्पीड से भागते हैं। हाँ, थोड़ा बाद में इनको पेट उठ का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और स्वास्थ्य वगैरह की थोड़ी तकलीफ आती है। अब वो सब डिटेल में बताने जाऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वो। लेकिन कुल लेदे के एनर्जेटिक, समाज में सामंजस्य बैठा के उत्साह से जीने वाले लोग, समाज को समझने वाले लोग और अपने आप को भी समझने वाले लोग, अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं कि इनको कहाँ कौन सी खुशी मिलेगी, वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं समाज से और खुशहाल जीवन जीते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि सफल राशि कही जाती है और ये सफल लोग होते हैं जीवन में। असफलता इनके जीवन में थोड़ी कम देखी जाती है इस राशि वालों की। तो आइए मिलते हैं अगले राशि की ओर, मीन राशि की तरफ चलते हैं। अब वो अंतिम राशि है, तो हमारा ये जो एपिसोड है मेष लगन या राशि से लेके मीन तक का व्यक्तित्व स्वभाव कैसा होता है, वो अगले एपिसोड में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई और नया विषय लेते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले राशि के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार।